पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडल नंदुरबार संचालित ज. घ. नटावतकर कनिष्ठ महाविद्यालय से मैं श्रीमती सुवर्णा चौधरी आप सभी का ई क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले बात कहना चाहती हूँ कि आपने अभी अभी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर आप कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेशित हुए हैं। आपने एक नए जीवन की तरफ पहला कदम रखा है। इस नए जीवन में बहुत से मार्ग आपके लिए खुले हैं। किस मार्ग पर जाना है ये आपको खुद ही तय करना है, क्योंकि इसी पर आपकी भविष्य की नींव है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना रहेगी। और आपने जो भी मार्ग चुना हो उस पर आपकी प्रगति हो, यही मेरी कामना रहेगी। तो बच्चों, जब हम कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेशित होते हैं तो बहुत से मार्ग हमारे लिए खुले होते हैं, बहुत से विभाग खुले होते हैं। तो हर एक अपनी इच्छा से अपना अपना विभाग चुनता है। कोई विज्ञान विभाग की तरफ जाता है, कोई कला विभाग की तरफ जाता है, तो कोई वाणिज्य विभाग की तरफ जाता है, या फिर कोई डिप्लोमा। ऐसे बहुत से मार्ग हैं। तो इन मार्गों पर चलते हुए बहुत से विषय भी होते हैं। इनमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ वैकल्पिक होते हैं। तो इन्हीं वैकल्पिक विषयों में से एक है हिंदी विषय। तो छात्रों, आपने हिंदी एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना है, लेकिन ये जो हिंदी भाषा है, ये सिर्फ भाषा नहीं है बच्चों, ये हमारे देश की गरिमा है। पूरे जगत में आज हमारा देश हिंदी भाषिक नाम से जाना जाता है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, देश स्वतंत्र हो चुका था, तब देश को प्रस्तुत कर सके ऐसे सूत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो विविध भाषाओं से, विविध बोलियों से, विविध संस्कृति से भरा हुआ है। ऐसे हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक धागे की आवश्यकता थी। तो वो धागा कौन सा होना चाहिए, यही विचार विमर्श के बाद ही हिंदी भाषा को चुना गया। हमारे भारत देश की विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम जो करता है, जो धागा करता है, वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के महत्व को देखते हुए ही हमारे संविधान सभा ने हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 भाग 1 में देवनागरी लिपि के साथ राजभाषा के तौर पर उसे मान्यता दी है। आज हिंदी पूरे विश्व की प्रिय भाषाओं में शामिल है। क्या आपको पता है, इंटरनेट पर हर चौथा आदमी, भारतीय चौथा आदमी जो है वो हिंदी भाषा में ही कुछ जानकारी आज ढूंढना चाहता है। हिंदी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए डिजिटल मीडिया में भी अभी हिंदी के लिए नए नए लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर्स बनने शुरू हो चुके हैं। विदेशी कंपनियां भी अपने जो विज्ञापन है वो हिंदी में प्रदर्शित कर रही है, ताकि हिंदी भाषिक लोगों तक वो पहुंच सके और अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा सके। देश विदेश से बहुत से छात्र भारत की तरफ आ रहे हैं हिंदी भाषा पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं बच्चों, अमेरिका जैसे विशाल देश में 100 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। जापान में भी ओसाका यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। वहां के छात्र हिंदी भाषा लेकर अपनी स्नातक की डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो हिंदी भाषा की इसी लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी में रोजगार के अवसर भी बहुत उपलब्ध है। आपने कक्षा 11वीं में प्रवेश किया है, हिंदी को आपने चुना है, तो हिंदी कक्षा 11वीं में जो आपको पुस्तक दी गई है वो है युवक भारती। तो
तो इस पुस्तक का हम संक्षेप में परिचय देखेंगे। सबसे पहले पुस्तक में साहित्य विधा देखेंगे हम। साहित्य विधा जो होती है उसमें हम गद्य, पद्य, नुक्कड़ नाटक और भी बहुत सी साहित्य विधाएं हम पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार हम व्यवहारिक हिंदी पढ़ने वाले हैं। व्यवहारिक हिंदी यानी जिसका उपयोग हम व्यवहार में कर सकते हैं, जैसे भाषण, साक्षात्कार, आलेख वगैरह। उसी प्रकार परिशिष्ट भी उसमें अंतर्भुक्त किया गया है। परिशिष्ट में रेडियो जॉकी और रेडियो संहिता वहां पर हमें दी गई है। उसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार और हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, ये सारा हम कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, हिंदी सिर्फ पढ़ने के लिए ही मत चुनो, हिंदी भविष्य के लिए भी तुम्हारे काम आ सकती है। हिंदी भाषा की गरिमा हमें बढ़ानी चाहिए। हिंदी भाषा का जो साहित्य है वो बहुत ही विपुल है, उसे भी पढ़ना चाहिए। बहुत सी जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में चुना गया है, लेकिन गांधी जी कहते थे कि कोई भी देश राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा है। अगर किसी देश की भाषा राष्ट्रभाषा ही ना हो कोई, तो वो देश गूंगा कहलाएगा। लेकिन हमारा देश गूंगा नहीं है। पूरे जगत में वो हिंदी भाषी नाम से आज भी जाना जाता है और जाना जाएगा, और दिन ब दिन हिंदी की मांग भी बढ़ते जा रही है बच्चों। तो और इसी प्रकार महात्मा गांधी जी यह भी कहते थे कि जो हिंदी भाषा है वो हमारे जनमानस के हृदय स्पंदनों पर विराजमान है। यानी कि हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत के सभी नागरिक उसे समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसमें वार्तालाप कर सकते हैं। तो ऐसी हिंदी भाषा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और अपना खुद का भी उसमें हमें विकास करना चाहिए। हिंदी भाषा में या फिर हिंदी भाषा पढ़कर आपको बहुत से रोजगार भी उपलब्ध हो सकते हैं, बहुत सी नौकरियां भी हिंदी भाषा पढ़कर आपको मिल सकती है। तो वो कौन सी, मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले हिंदी भाषा पढ़कर अध्यापन का जो पारंपरिक व्यवसाय है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अध्यापन का पारंपरिक व्यवसाय, तो इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर हमारे महाराष्ट्र में ही हम अध्यापन का व्यवसाय कर सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय की आपको अगर एग्जाम देनी हो तो आपको डीएड या फिर बीएड, इसमें आपको हिंदी विषय बीएड में आपको उसकी मेथड लेनी होगी, और उसके बाद सीटीईटी परीक्षा आप जब उत्तीर्ण हो जाओगे तब आप केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे सकते हो और आप अध्यापन का महान कार्य वहां पर कर सकते हो। उसी प्रकार सरकारी विभाग में भी छात्रों बहुत से ऐसी उपलब्धियां हैं हिंदी भाषा पढ़ने के बाद। तो हर सरकारी विभाग में एक हिंदी अधिकारी होता है। हिंदी अधिकारी क्यों होता है? क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। इसका मतलब यह होता है कि जो भी हमारा कार्य है, सरकारी कार्य है, वो हिंदी भाषा में चलता है, इसलिए हिंदी अधिकारी वहां पर मौजूद होता है। ये एक उपलब्धि है। दूसरा है हिंदी अनुवादक, तीसरा है हिंदी सहायक, राजभाषा प्रबंधक, आशुलिपक। आशुलिपिक का अर्थ होता है शॉर्ट हैंड, टंकक यानी कि टाइपिंग करने वाला। तो टाइपिंग में बाकी भाषाओं के तो मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी के बहुत कम मिलते हैं। मतलब मांग बहुत है, लेकिन उम्मीदवार जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा जो होती है, जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, बैंक सेवा, रेल सेवा या फिर न्यायिक सेवा। अब आप सोचोगे कि सिर्फ हिंदी भाषा पढ़ने से हम यूपीएससी पास हो जाएंगे क्या? नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ये जो सेवाएं हैं ये केंद्रीय सेवाएं हैं, इसीलिए
हिंदी भाषा में इनका जो पठन साहित्य है वो बहुत ज्यादा तौर पर उपलब्ध है। पठन साहित्य है यूपीएससी की बुक्स, न्यायिक सेवा की बुक्स, या फिर रेल सेवा की बुक्स, या फिर जो बैंकिंग सेवा होती है उनकी जो बुक्स होते हैं उसे पठन साहित्य कहते हैं। तो वो बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है हिंदी भाषा में। तो अगर आप हिंदी पर अपनी पकड़ अच्छी जमा लेते हो तो आप इन प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छे से सफल हो सकते हो। उसके बाद है संचार माध्यम। तो बच्चों, संचार माध्यम, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि रोज रात 9 बजे जी न्यूज पर सुधीर चौधरी नामक एक व्यक्ति डीएनए नामक न्यूज देता है। डीएनए न्यूज दिन भर का जो भी कुछ हुआ है पूरे विश्व में या फिर भारत में, वो दिन भर जो भी घटा है, जो भी घटित हुआ है, वो हमें उसकी जानकारी वो हमें देता है। लेकिन अगर आप सुधीर चौधरी जी की हिंदी सुनोगे तो वो बहुत ही शुद्ध ऐसी हिंदी बोलते हैं। उनका हिंदी बोलने का लहजा बहुत ही सुंदर है और कानों में वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो डीएनए न्यूज है जी न्यूज की, वो 150 देशों में देखा जाता है। जहां जहां पर भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं या हमारे भारतीय लोग रहते हैं तो वहां पर रोज रात 9 बजे सभी डीएनए देखते हैं। डीएनए किस लिए देखते हैं? क्योंकि पूरे दिन भर में जो कुछ हुआ है वो सब वहां पर पता चलता है और पूरे विश्व की जानकारी भी मिलती है। और आखिर में सुधीर चौधरी जी उस दिन का इतिहास भी हमें बताते हैं। ये कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर आप हिंदी भाषा पर पकड़ जमाते हो तो आपको संचार माध्यम में, मतलब संचार माध्यम या फिर हिंदी मीडिया, वहां पर भी आपको उपलब्धियां मौजूद है। उसी प्रकार पत्रकारिता जो मैंने आपको बताया, संपादक, उपसंपादक, संवाददाता, न्यूज रीडर या प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर का मतलब यह होता है कि जो भी लेखन साहित्य आया हुआ है या जो भी न्यूज आई हुई है, जो खबर आई हुई है, वो ठीक तरह से लिखी गई है या नहीं, तो उसका जो व्याकरणिक दृष्टा उसे ठीक करना उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो ये भी उपलब्धियां यहाँ पर मौजूद है। इसके लिए आपको जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा लेना होता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी हो तो आप जरूर संवाददाता अच्छे से बन सकते हो, लेकिन हिंदी पर पकड़ होना आवश्यक है। उसी प्रकार है मनोरंजन जगत। मनोरंजन जगत की तो क्या आप कहने, आपको तो पता ही है, रेडियो जॉकी, टेलीविजन, सिनेमा ये आज बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं। रेडियो जॉकी अगर आपको बनना है तो आपको हिंदी पर पकड़ होना आवश्यक है। हिंदी मुहावरे, हिंदी अलंकारिक शब्द, हिंदी कहावतें अगर आपको मुखर होगी तो रेडियो जॉकी के लिए यही लगता है सिर्फ अच्छी आवाज और भाषा पर पकड़। उसी प्रकार टेलीविजन, सिनेमा, टेलीविजन में भी आज हिंदी जो चैनल्स है उनकी भरमार होती जा रही है और उनके देखने वाले भी आज बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार सिनेमा भी, जितने हिंदी सिनेमा पॉपुलर होते हैं शायद ही कोई होते होंगे। तो सिर्फ वहां पर एक्टर या एक्ट्रेस बनना इतना ही नहीं होता बच्चों, उसमें भी बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होता है या फिर आप गीतकार यानी कि वहां पर गीत लिख सकते हो, डायलॉग लिख सकते हो, ऐसे बहुत से काम वहां पर आप कर सकते हो। इसी प्रकार हिंदी में और एक उपलब्धि ऐसी है कि अंतरराष्ट्रीय जो साहित्य है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बहुत अच्छे अच्छे जो साहित्य निर्माण होते हैं, जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं और हिंदी में उसे उपलब्ध कराया जाता है हिंदी भाषी लोगों को पढ़ने के लिए या फिर भारत में उसे पढ़ने लायक बनाने के लिए। तो ऐसे, लेकिन उम्मीदवार उसके भी बहुत ही कम है। तो मनोरंजन जगत में और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब अगर आपके पास प्रतिभा है, अगर आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है तो आप YouTube पर भी वीडियो बना सकते हो और अगर आप हिंदी में बनाओगे तो बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि आज विदेशी लोग भी हिंदी में बनाते हैं वीडियो YouTube पर। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि मयो जापान नामक एक लड़की है जो शुद्ध हिंदी बोलती है और हिंदी में ही अपने वीडियोस बनाती है और वो आज वो यूट्यूब पर पॉपुलर होती जा रही है। उसी प्रकार कोरियन दोस्त,
ऐसे बहुत से नाम हम ले सकते हैं। अगर आप में प्रतिभा हो, आपकी मन का साधन आपके लिए उपलब्ध हो सकता है, तो ये भी एक साधन आपके लिए उपलब्ध हो सकता है आपकी प्रतिभा दिखाने के लिए। उसी प्रकार विज्ञापन जगत, मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी की डिमांड आज बढ़ती जा रही है। बाहर विदेशी कंपनियां जो है वो आज अपना विज्ञापन जो है वो हिंदी में बनाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी लोग उसे देखें और उनका जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं, तो क्यों ना हम ही वो सब करें, क्योंकि हम तो भारत में रहते हैं, हिंदी पर हमारा ज्यादा हक है उनसे। तो इसलिए हिंदी भाषा से आप विज्ञापन जगत में भी अपना नाम कमा सकते हो। तो जो बाहर विदेशी लोग हैं वो हिंदी को बिजनेस की भाषा बनाने अभी जा रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वहां पर भी हिंदी भाषिक लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता आन पड़ी है। यानी आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर आपको विदेशों में भी एक रोजगार का अवसर वहां पर उपलब्ध होता है। अगर आपने हिंदी में सही से डिग्री या डिप्लोमा लिया हो या फिर आपने, तो आप विदेशों में भी हिंदी भाषा को लेकर अपना आवेदन कर सकते हो, क्योंकि हिंदी शिक्षकों की वहां पर भी आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियां है बच्चों जो हिंदी भाषा पढ़कर आपको मिल सकती है। आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। और एक और आप काम कर सकते हो वो है साहित्य निर्माण। आजकल बहुत नए नए साहित्यकार, युवा साहित्यकार साहित्य के जगत में पदार्पण कर चुके हैं, तो आपको भी मौका है कि आप वहां पर भी अपना नाम कमा सकते हो। तो हिंदी भाषा को पढ़कर देखो आपको कितनी सारी उपलब्धियां मिल सकती है। ये तो मैंने आपको संक्षेप में बताया, और बहुत सी उपलब्धियां आपको हिंदी भाषा पढ़कर मिलती है और आपका भविष्य उज्जवल होने में इससे मदद होती है। तो आप हिंदी भाषा को सिर्फ भाषा के तौर पर ना लीजिए या फिर एक वैकल्पिक विषय के तौर पर ना लीजिए, तो इससे आपका भविष्य भी आप बना सकते हो। इसी सोच से आप हिंदी भाषा को पढ़िए, यही मैं आपको बताऊंगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी बच्चों। धन्यवाद।